Hello children, today we are going to learn public places. तो बच्चों आज हम पब्लिक प्लेसेस का लेसन लर्न करेंगे, ओके, और उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी। तो चलिए बच्चों, आपका यूनिट 3 का 11th लेसन जो है पब्लिक प्लेसेस का, इसमें क्या दिया गया है वो समझते हैं। The places in society which are useful for everyone and are visited very often are called public places. Means society के ऐसे places जो useful होते हैं सबके लिए और ऐसे places की जिसे सब visit कर सकते हैं, right? ओके जैसे कि स्कूल हुआ, पार्क, प्लेग्राउंड हुआ, लाइब्रेरी हो, ये क्या होता है सोसाइटी के लिए होता है, ईच एंड एवरी पर्सन के लिए होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे पब्लिक प्लेसेस। ओके, द मेन पब्लिक प्लेसेस एंड देयर यूजेस आर गिवन बिलो। तो उसमें से ही कुछ जो मेन पब्लिक प्लेसेस है आज हमें इस लेसन में दिए गए हैं। तो फर्स्ट प्लेस है स्कूल। ओके, आप सबको स्कूल पसंद है बच्चों, तो पहला जो हमारा पब्लिक प्लेस है जहाँ पे सारे बच्चे आके पढ़ते हैं तो वो है हमारा स्कूल। ओके, वी गो टू स्कूल एवरी डे। हम रोज स्कूल में जाते हैं। वी परफॉर्म द फिजिकल ड्रिल, प्ले, लर्न न्यू लेसन्स एंड सॉन्ग इन स्कूल। हम स्कूल में क्या करते हैं, फिजिकल ड्रिल मीन्स क्या, फिजिकल एक्सरसाइज भी हमारी होती है, उसके बाद हम वहाँ पे खेलते भी हैं, न्यू लेसन्स भी सीखते हैं, गाने जैसे हम कहते हैं कि सॉन्ग भी वहाँ पे सीखते हैं। तो बहुत सारी आपकी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ आपके स्कूल में होती है और आपका लर्निंग भी वहाँ पे होता है। तो हमारा जो फर्स्ट है पब्लिक प्लेस वो क्या है, स्कूल्स। ओके, उसके बाद जाएंगे हमारा नेक्स्ट जो पब्लिक प्लेस है वो है पार्क, जिसे हम प्लेग्राउंड भी कहते हैं। ओके, और जिसे हम हिंदी में बाग या बगीचा भी कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज, फ्लावर्स एंड फाउंटेन इन द पार्क। तो ये आप सबको पता है कि प्लेग्राउंड में क्या क्या होता है, पार्क में क्या क्या होता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज मीन्स बहुत सारे पौधे, ट्रीज मीन्स कैसे हम उसे ट्रीज कहेंगे, जैसे झाड़ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फाउंटेन होते हैं, राइट, ये सब पार्क में होता है। फॉर स्मॉल चिल्ड्रन देयर आर विंग्स। स्मॉल चिल्ड्रन के लिए क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे विंग्स होते हैं, इसे हम विंग्स कहेंगे। ओके, देन स्लाइड्स होते हैं, ये जो बच्चे कर रहे हैं ना ये क्या है, स्लाइड। देन सीसॉ, सॉरी ये जो है ये स्लाइड है और ये सीसॉ है। ओके, इसे हम सीसॉ कहेंगे, इसे स्लाइड कहेंगे। इन द पार्क चिल्ड्रन प्ले गेम्स ऑफ देयर चॉइस ऑन द प्लेग्राउंड। तो ये जगह आप सबको बहुत पसंद है और यहाँ पे आप बहुत सारे मज़े करते हैं, राइट। तो ये हुआ आपका पार्क और प्लेग्राउंड, जिसे हम पब्लिक प्लेस कहेंगे। ओके बच्चों, देन थर्ड लाइब्रेरी। अब ये लाइब्रेरी को क्या कहेंगे हम हिंदी में, ग्रंथालय। ओके, और इस ग्रंथालय में आपको पता है बच्चों बहुत सारी बुक्स होती हैं, जो स्टोरीज, सॉन्ग, जैसे कि बहुत सारे टाइप्स में ये बुक्स अवेलेबल आपके लिए होती है। ओके, तो इसके बारे में देखिए, अ लाइब्रेरी इज ए प्लेस वेयर देयर आर प्लेंटी ऑफ बुक्स। प्लेंटी ऑफ बुक्स मीन्स बहुत सारी बुक्स होती हैं, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर टू रीड, ये सब आपको रीड करने के लिए वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। We are given the facility to read these books, magazines and newspaper either free or at a nominal fees। तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में नॉमिनल फीस चार्ज की जाती है। कभी कभार ये कहीं जगह पे ये चार्ज भी नहीं होती है, कई जगह के वेरी लेस अमाउंट इसकी हैंडलिंग के लिए ली जाती है बच्चों। ओके, तो ये जो लाइब्रेरी है ये क्या है, ये ज्ञान का भंडार जिसे हम कहते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया थर्ड पब्लिक प्लेस। ओके, तो चलती है नेक्स्ट पब्लिक प्लेस की तरफ, कौन सा है चलो देखते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया है फोर्थ पब्लिक प्लेस पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस के बारे में देखिए हम समझते हैं।
letters written to us by our relatives are posted in a letter box. letter box में क्या करते हैं हमारे relatives के लिए, मीन्स हमारे जो भी सगे होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, लेटर्स लिखते हैं. ओके, और ये पोस्ट ऑफिस में जो लेटर बॉक्स दिया गया होता है वहाँ पे हम पोस्ट कर देते हैं, राइट. From there the postman deliver them to us according to the address given on the envelope. तो जैसे हम वहाँ पे एड्रेस फिलअप करते हैं तो यहाँ के पोस्ट ऑफिस के जो भी पोस्टमैन होते हैं वो उस पते पर उस लेटर को पोस्ट कर देते हैं. ओके, डिलीवर कर देते हैं. Then we also send letters to our friends, relatives through the post office. तो हम क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर्स हमारे फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स के लिए भेजते हैं. ओके, ये बहुत ही बरसों पहले का ये हम क्या कहेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि पहले जो फ़ोन्स वगैरह नहीं थे तो उस टाइम ये पोस्ट ऑफिस बहुत ज़्यादा तौर पे काम ये करते थे. तो अभी क्या हो गया, अभी मोबाइल्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी पोस्ट ऑफिस का काम अभी भी कम नहीं हुआ है बच्चों, इसकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है. ओके, वी बाय पोस्टेज स्टैम्प्स, इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड एनवेलप फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से पोस्टल स्टैम्प्स खरीद सकते हैं. बाय मीन्स खरीदना, पोस्टेज स्टैम्प, इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, इन्वलप्स, ये सब चीज़ें हम पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं. ओके, अभी भी बहुत सारे ऑफिशियल जो वर्क होते हैं बच्चों वो पोस्ट कार्ड के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, इन्वलप्स के थ्रू ये काम अभी भी कर रहे हैं. ओके, उसके बाद वी कैन ऑल्सो सेव मनी इन द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट. हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेविंग मनी को सेव करने के लिए पोस्ट ऑफिस में भी रखते हैं. ओके, मनी ऑर्डर कैन बी सेंड फ्रॉम एंड टेलीफोन बिल कैन बी पेड एट द पोस्ट ऑफिस. तो मनी ऑर्डर कैन बी सेंड, मनी ऑर्डर मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जब पैसे भेजने होते हैं, जैसे कि एक रिलेटिव्स को दूसरे अपने रिलेटिव्स को पैसे भेजने हो तो वो भी मनी ऑर्डर के थ्रू हम भेज सकते हैं. ओके, एंड देन टेलीफोन बिल्स कैन बी पेड एट पोस्ट ऑफिस. तो बिल्स हमारे जो टेलीफोन के बिल्स वगैरह होते हैं वो भी हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू पे कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं. ओके, देन फिफ्थ जो हमारा पब्लिक प्लेस है वो है वीकली बाज़ार, जिसे हम हफ्ता बाज़ार जैसे ही कहते हैं. ओके, वीकली बाज़ार मीन्स जो वीकली आता है. देन इन द विलेजेस, ओके मीन्स विलेज में, गाँव में, इन द विलेजेस द बाज़ार इज़ हेल्ड वंस इन अ वीक. ये क्या होता है, वह हफ्ते में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है. इट इज़ नोन एज द वीकली बाज़ार, तो इसे ही हम वीकली बाज़ार कहते हैं. ओके, इन सिटीज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर यू बाय योर डेली रिक्वायरमेंट्स इज़ कॉल्ड अ मार्केट प्लेस. अभी सिटीज़ में, इन सिटीज़ मीन्स जो अभी शहरी जो एरिया होता है, शहरी जो एरियाज़ में क्या होता है, ये सब चीज़ें जो आपको डेली यूज़ की जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपकी रोज़मर्रा के किचन में लगने वाली जो भी चीज़ें होती है वो क्या है, जहाँ से मिलती है उसे हम मार्केट प्लेस कहते हैं. राइट, अ मार्केट प्लेस हैज़ मेनी शॉप्स. आपको पता है बच्चों, मार्केट प्लेस में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स होती है. वी कैन परचेज थिंग्स, परचेज मीन्स खरीदना, हम वहाँ से बहुत सारे थिंग्स मीन्स क्या, चीज़ें खरीद सकते हैं. जैसे कि देखिए लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, क्लॉथ्स, टूल्स, ग्रोसरी एक्सेट्रा. मीन्स फ्रूट्स तो आपको पता है बच्चों, फ्रूट्स जो भी होते हैं, फल जिसे हम कहते हैं, वेजिटेबल्स भी आपको पता है. राइट, सब्जियां हम खरीदते हैं. ग्रेन्स मीन्स जो भी धान्य जैसे हम कहते हैं उसे, गेहूँ, बाजरा वगैरह, ये भी उसमें होता है. क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, टूल्स मीन्स सामान, ग्रोसरी मीन्स किराना जैसे हम कहते हैं. ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम परचेस कर सकते हैं. दैट वी रिक्वायर फ्रॉम वन प्लेस ओनली. एक जगह पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, उसे वीकली बाज़ार कहते हैं. ये सारी चीज़ें ज़्यादा करके बच्चों ये गांव में दिखाई देती है, क्योंकि अभी सिटीज़ में क्या हुआ है, सिटीज़ में बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेसेस होते हैं ओपन, जो वीक पूरे हफ्ते चलते हैं.
ओके। लेकिन जो गांव में होते हैं, जो विलेजेस में होते हैं, यहाँ पे वे वीकली बाजार चलते हैं, जैसे हफ्ते में एक बार ऑर्गेनाइज होते हैं, राइट। उसके बाद जो 6 पब्लिक प्लेस है बच्चों, वो है डिस्पेंसरी हॉस्पिटल। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो कहाँ पे जाते हैं आपको पता है, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, राइट। तो ये हॉस्पिटल्स, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो, इसलिए उसे पब्लिक प्लेस कहा जाता है, राइट। Dispensary hospitals. In the dispensaries or hospitals, the doctors examine the patient and prescribe them medicine to get well soon. Means ये hospitals में डॉक्टर क्या करते हैं, हमें एग्जामाइन करते हैं, हमें वो क्या करते हैं, चेक करते हैं, हमारा चेकअप करते हैं ना। उसके बाद वो क्या करते हैं, हमें या पेशेंट को कुछ दवाइयाँ लिख के देते हैं, कुछ मेडिसिन लिख के देते हैं, जैसे कि हम जल्दी से अच्छे हो जाए, टू गेट वेल सून, ओके। इफ द पेशेंट इज सीरियस, she is admitted to a hospital where x-ray, blood test and surgery etc. are done if necessary. अगर कोई पेशेंट सीरियस हो, बहुत उसको मतलब बहुत वो सीरियस हो, तो उसे क्या करते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं और उसको जो भी चीज़ें, जो टेस्ट होती है, जो भी चीज़ें करनी ज़रूरी होती, तो वो हॉस्पिटल्स में की जाती है, राइट। मेडिसिन्स आर गिवन टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो दवाइयाँ कैसे मिलती हैं, डॉक्टर के एडवाइस से ही हम लेते हैं। डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन हमें दवाइयाँ लिख के देते हैं, उसके थ्रू हम वो दवाइयाँ लेते हैं, यानी कि पेशेंट्स, ओके बच्चों। तो ये हमारा हो गया 6 पब्लिक प्लेस, जिसे हम डिस्पेंसरी कहेंगे या फिर हॉस्पिटल्स कहेंगे। ओके, तो चलिए 7 जो पब्लिक प्लेस है हमारा, वो है टेम्पल या रिलीजियस प्लेसेस। मीन्स जिसे हम टेम्पल को मंदिर कहेंगे या फिर धार्मिक स्थल। रिलीजियस प्लेसेस मीन्स धार्मिक स्थल। Religious place like the temples, church, masjid are also are all known as public place. जो भी हमारे जैसे किसी के मंदिर हो सकते हैं, टेम्पल मीन्स मंदिर, चर्च हो सकते हैं, जो क्रिश्चियन हमारे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, या फिर जो भी हमारे होंगे, मीन्स जैसे फ्रेंड होंगे या फिर कोई हमारे पहचान वाले होंगे, तो उनका अगर क्रिश्चियन होंगे तो उनका चर्च होगा, जो भाई मुसलमान होते हैं उनका मस्जिद होता है। तो ये रिलीजन के हिसाब से मीन्स उनका जो भी क्या कहेंगे हम, उनका जो भी रिलीजन है उसके हिसाब से उनके टेम्पल्स होते हैं, ओके। उसे हम क्या कहेंगे, पब्लिक प्लेसेस, also known as public places. We go to these places to worship and pray according to our religion. तो हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे वर्कशिप मीन्स पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, राइट। प्रे मीन्स प्रार्थना, वर्कशिप मीन्स पूजा। ये हुआ हमारा 7th। देन 8 नंबर का जो पब्लिक प्लेस है वो है सिनेमा हॉल, ओके। We go to the cinema hall and see movies of our choice on the big screen. तो ये बड़ी सी स्क्रीन पे, ये सिनेमा हॉल में जाके हम मूवीज़ वगैरह ये देख सकते हैं, ओके। ये भी हमारा एक पब्लिक प्लेस हुआ। देन 9 नंबर थिएटर। थिएटर में देखिए, थिएटर भी आपको पता है, जहाँ पे ड्रामाज वगैरह होते हैं उसे हम थिएटर कहेंगे। देन plays, dramas, musical programs are conducted on a big stage in theatre. Similarly, magic shows are also performed in the theatre. Means इस theatre में plays होते हैं, right? dramas होते हैं, dramas जैसे हम कहते हैं ना, उसे नाटक वगैरह किया जाता है। तो ये हमारे इस बड़ी सी स्क्रीन पे होते हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, तो उसे हम थिएटर कहेंगे। सिमिलरली मैजिक शोज आर ऑल्सो परफॉर्म इन द थिएटर। तो मैजिक शो भी यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। देन 10 नंबर जो है हमारा पब्लिक प्लेसेस, वो है बैंक। तो ये बैंक भी बहुत ज़रूरी है बच्चों, आपने देखी होगी, आप कभी गए भी होंगे बैंक में। तो देखिए बैंक के बारे में क्या दिया गया है, यहाँ पे पिक्चर में बैंक दी गई है, राइट।
यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। ओके, वी कैन कीप आवर मनी सेफ इन अ बैंक नियर आवर हाउस और नियर आवर प्लेस ऑफ वर्क। जो भी हमारी काम करने की जगह हो या फिर हमारे घर के नज़दीक हो, तो हम बैंक का यूज़ कैसे करते हैं? पैसे रखने के लिए करते हैं, राइट। मनी सेविंग के लिए करते हैं, या फिर मनी को सेफ रखने के लिए करते हैं। सेफ मीन्स उसे वहाँ पे अगर हम रखें तो हमें चोरी का वगैरह कोई टेंशन नहीं होता है। Whenever we require the money, we can withdraw it from the bank. जब भी हमें ज़रूरत हो, require means हमें ज़रूरत हो, तो हम वहाँ से हमारे जो रखे हुए पैसे होते हैं बैंक में, वो हम withdraw कर सकते हैं from the bank. Okay, बैंक में से हम withdraw कर सकते हैं। Then we can also deposit money in our saving account. तो हम क्या करते हैं? डिपॉजिट, मनी को डिपॉजिट भी कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए 11th पब्लिक प्लेस दिया है, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट। प्लेस ऑफ इंटरेस्ट मीन्स क्या कि फोर्ट, प्लेसेस वगैरह ये सब इसमें इंक्लूड होते। तो देखिए फोर्ट्स एंड प्लेसेस आर हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस हो सकते हैं जो पहले के ज़माने में बनाई गई हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फोर्ट मीन्स किला और प्लेसेस, ओके, उसमें आएंगे। देन यू कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दीज प्लेसेस व्हेन यू विजिट देम। आप वहाँ पे जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये सबके लिए खुले होते हैं। ओके, देन 12 नंबर है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में संग्रहालय, जहाँ पे पुरानी चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वहाँ पे रखी जाती है, उसे हम म्यूज़ियम कहते हैं। तो देखिए ऑल काइंड्स ऑफ एंशंट एंड प्रिमिटिव आर्टिकल्स आर केप्ट इन अ म्यूज़ियम। सारे एंशंट मीन्स पुराने ज़माने की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हों वो यहाँ पे क्या करते हैं? म्यूज़ियम में रखी जाती है। ओके, looking at these articles kept in the museum, we can know how these people in the earlier century live and what they did. तो हमारे जैसे कि एंशंट टाइम में मीन्स पूर्व जो हम कहेंगे कि आप पहले के ज़माने में जो भी चीज़ें हुई हैं, उन्होंने जो भी विक्ट्रीज उनकी है, तो उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और उस टाइम का ज़माना कैसा था, कैसे लोग रहते थे, उनके बारे में सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे पता चल सकती है। ओके, म्यूज़ियम। उसके बाद दिया गया बच्चों 13 बसेस एंड एसटी स्टैंड। तो ये भी हमारा एक पब्लिक प्लेस हुआ जहाँ पे हर कोई अपना मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस बसेस और एसटी स्टैंड का मदद ले सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे क्या दिया देखिए, बसेस टेक अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बस क्या करती है? हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हमें ये बसेस हेल्प करती है, राइट। बसेस अल्सो गो टू डिस्टेंस विलेज। तो ये विलेज में भी जा सकते हैं, राइट। कहीं पे भी हमें जाना हो तो बसेस के थ्रू हम जा सकते हैं। एवरी बस हैज़ अ कंडक्टर हु गिव्स अ टिकट। तो आपको पता है बस में कंडक्टर होते हैं जो हमें टिकट देते हैं, जो मिनिमम अमाउंट का टिकट होता है वो हमें दिया जाता है और हम सफ़र कर सकते हैं। ओके, देन एक्सप्रेस बसेस गो फास्ट। एक्सप्रेस बसेस मीन्स जो बसेस कहीं पे रुकती नहीं है, लोकल स्टेशंस नहीं लेती है, उसे एक्सप्रेस बसेस कहते हैं। और सीधे वो एक शहर से दूसरी शहर जाती है, राइट। तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेस बसेस कहेंगे। और कैसी चलती है? फास्ट चलती है, राइट। देन लग्जरी बसेस प्रोवाइड कंफर्ट एंड ईज टू इट्स पैसेंजर। तो जो लग्जरियस बसेस होती है, राइट, वो क्या करती है? हमें कंफर्ट प्रोवाइड करती है। मीन्स वो बस क्या होती है? हमारे रेगुलर बस से थोड़ी अलग होती है, वहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं हमें दी जाती है बसेस में। तो इसके लिए वो बसेस थोड़ी अलग होती हैं और उसका चार्जेस भी उसी तरह का होता है। ओके बच्चों, देन ये हो गया हमारा थर्ड पब्लिक प्लेस, बसेस एंड एसटी स्टैंड। उसके बाद 14 है रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन जो है बच्चों बहुत ज़्यादा तौर पे ये यूज़ किया जाता है और इसे बहुत सस्ता भी कहते हैं हम। जो एक पब्लिक प्लेस है कि जहाँ पे हम कम खर्चे में बहुत दूर तक जा सकते हैं, राइट। तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है रेलवे स्टेशन।
द ट्रेन स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। तो उस ट्रेन कहाँ पे रुकती है? कहीं पे भी नहीं रुकती, जहाँ पे उसका स्टॉप हो वहीं पे वो रुकती है, राइट? रेलवे स्टेशन। There are different kinds of trains, electric train run by diesel or by steam। तो बहुत डिफरेंट टाइप की क्या होती है? ट्रेन्स होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल ट्रेन रन बाय डीजल। कुछ ऐसी ट्रेन होती है वो डीजल पे चलती है, कुछ ऐसी होती है जो स्टीम पे चलती है, राइट? तो इस प्रकार बहुत सारे टाइप्स की ट्रेन्स होती हैं। तो अभी भी न्यू टाइप की ट्रेन आ रही है, लेटेस्ट भी ट्रेन है, ओके? तो इसके हिसाब से एक्सप्रेस ट्रेन्स गो फास्ट। तो अभी देखा हमने कि बसेस कैसी एक्सप्रेस हो तो वो भी फास्ट जाती है, और यहाँ पे रेल अगर एक्सप्रेस ट्रेन हो तो वो भी क्या जाती है? फास्ट जाती है। मीन्स वो ज़्यादा स्टॉप्स नहीं लेती है, डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह उसका फाइनल जो डेस्टिनेशन होता है वहाँ पे वो पहुँच जाती है। व्हाइल पैसेंजर्स ट्रेन गो स्लो। जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो धीरे धीरे चलती है और बहुत सारे स्टॉप भी लेती है। ऑन द प्लेटफॉर्म कुलीज कैरी लगेज फॉर द पैसेंजर। तो कुछ कुलीज ऐसे होते हैं जो हमारा जो लगेज होता है, राइट? जो लगेज मीन्स हमारा जो भी सामान होता है उसे वो क्या करते हैं? कैरी करते हैं हमारे लिए। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, ये कुलीज क्या कर रहे हैं? लगेज को कैरी करके हमारी हेल्प करते हैं, राइट? तो यहाँ पे बच्चों हमने बहुत 14 मीन्स बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस होती है, लेकिन यहाँ पे हमने जो इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेसेस हैं उसके बारे में सीखा। जो हमारे लिए इस लेसन में 14 पब्लिक प्लेसेस दी है, उनकी ईच एंड एवरी प्लेसेस के बारे में हमने समझा। अभी देखिए उसके ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है उसको लर्न करते हैं। एवरीवन इन अ सोसाइटी हैज़ इक्वल राइट टू विजिट एनी ऑफ द पब्लिक प्लेसेस। तो सबका क्या होता है? सोसाइटी में इक्वल राइट होता है कि वो इस पब्लिक प्लेस का यूज़ कर सकते हैं, ओके? वी आर एबल टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ एंड डू अ लॉट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ दीज पब्लिक प्लेसेस। तो इस पब्लिक प्लेसेस क्या करते हैं? हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, सुविधाएं देते हैं, जैसे कि हम अपना काम अच्छी तरीके से कर सके, ओके? Hence, proper care should be taken to maintain these public places in a good condition। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करने के लिए मिलती है, हमारी हेल्प होती है इससे, तो हमें इसकी केयर भी करनी चाहिए ना। तो इसकी हमें प्रॉपर केयर करनी चाहिए, वहाँ पे कचरा नहीं करना चाहिए, उस प्लेस को ठीक ठाक जैसे है उसे अच्छी तरह से रखना चाहिए, राइट? तो उसे क्लीन रखना, उसे अच्छी कंडीशन में रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, राइट? द फॉलोइंग रूल्स शुड बी ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली टू लुक आफ्टर दिस प्लेसेस। तो कुछ रूल्स हमारे लिए हमें उसे फॉलो करना है जिससे कि ये हमारी जो पब्लिक प्लेसेस है वो अच्छी रहें, राइट? तो देखिए वो कौन से हैं। फर्स्ट, ऑल द पब्लिक प्लेसेस शुड बी केप्ट क्लीन। सारे पब्लिक प्लेसेस को हमें क्या करना है? क्लीन रखना है। मीन्स गंदगी वहाँ पे नहीं होने देनी है, और करनी भी नहीं है और करने देनी भी नहीं है, ओके? तो उस प्लेसेस को हमें क्लीन रखना है। डू नॉट स्पिट और थ्रो गार्बेज इन पब्लिक प्लेसेस। कुछ लोग थूकते हैं बच्चों, स्पिट मीन्स थूकना, तो ऐसे भी नहीं करना है। थ्रो गार्बेज, कचरा भी नहीं फेंकना है इस प्लेसेस में, ओके? देन ऑब्जर्व साइलेंस इन पब्लिक प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल, लाइब्रेरी एंड म्यूजियम। तो हमें साइलेंस रखना है किस जगह पे? हॉस्पिटल्स अगर वहाँ पे हो, लाइब्रेरीज़ हो, म्यूज़ियम हो, तो वहाँ पे हमें शोर शराबा वगैरह नहीं करना है। गाड़ियों की जो हॉर्न होते हैं उसका भी वहाँ पे क्या कहते हैं हम, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, तो वहाँ पे हमें शांतता मीन्स साइलेंस रखना है, ओके? देन फोर्थ, डू नॉट क्राउड बट फॉर क्यू एट पब्लिक प्लेसेस। आपको क्या करना है? डू नॉट क्राउड मीन्स गर्दी नहीं करनी है। जैसे हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, तो ये भीड़ भी हमें वहाँ पे नहीं करनी है, और वो वहाँ पे भी काम अच्छी तरह से चलने के लिए हमें क्यू में वहाँ पे काम करना है। क्यू मीन्स जो हम कहते हैं ना एक लाइन में खड़े रह के प्रॉपर, अगर पहले आए तो उनको पहले काम करना देना चाहिए, हमें वेटिंग करनी चाहिए। तो हमें लाइन में रह के काम करना चाहिए, राइट? हमारे वहाँ पे हमें भीड़ नहीं करनी है। देन फिफ्थ,
डू नॉट राइट और इनग्रेव ऑन द वॉल्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो यहाँ पे बच्चों हमें बताया गया है कि अगर हम कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस को विज़िट करने जाएँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वॉल्स पे कुछ भी लिखते हैं, खुद का नाम भी लिखते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हो तो उनको समझानी भी है और हमें भी वो नहीं करनी है। ओके। Then 6. In some places entry fees has to be paid for the visit. So buy a ticket and visit the places. तो यहाँ पे हमें बोला गया है कभी कभी हम जो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे विज़िट करने जाते हैं हमें वहाँ पे मिनिमम चार्जेस पेड करने पड़ते हैं, कुछ टिकट लेना पड़ता है, उसके बाद हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो ऐसा ही हमें करना है बच्चों, क्योंकि उस जो पैसे जो जमा होते हैं टिकट के थ्रू जो भी पैसे जमा होते हैं वो उस फोर्ट्स को, वो हिस्टोरिकल प्लेसेस को क्लीन रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए वो जो मनी होता है, राइट, वो जो अमाउंट होता है वो खर्चा किया जाता है। इसलिए हमें वहाँ पे टिकट लेके ही जाना है और उस प्लेस को हमें अच्छा रखना है, क्लीन रखना है। ओके। 7 नंबर, नेवर ट्रैवल इन अ पब्लिक व्हीकल विदाउट अ प्रॉपर टिकट। आपको या फिर किसी को भी प्रॉपर टिकट लेके ही ट्रैवल करना है, विदाउट टिकट के आपको ट्रैवल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बच्चों? क्योंकि अगर ऐसे लोग बिना टिकट के ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे हमें प्रॉपर उनका मीन्स वहाँ पे क्या होता है कि टिकट ना होने के कारण उनकी इनकम कम होती है और जो देखभाल का खर्चा होता है वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंटेन की जाती है, वो प्रॉपरली नहीं होती है। तो हमें प्रॉपर टिकट लेना है, उसके बाद ही ट्रैवल करना है। देन डू नॉट डू एनी वर्क एक्शन दैट विल स्पॉइल पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी स्पॉइल हो मीन्स ख़राब हो, कुछ उसका नुकसान हो, ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है। ओके। तो यहाँ तक इन सारे पब्लिक प्लेसेस को कैसे हम अच्छा रखें और उसकी केयर करें, तो इसके बारे में हमें रूल्स दिए गए हैं जो हम सबको फॉलो करने हैं। ओके। तो अभी इस लेसन के थ्रू जो एक्सरसाइज दी गई है हमें, तो उसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए, एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, राइट द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक प्लेसेस इन अ फ्यू सेंटेंस। आपको पब्लिक प्लेसेस के बारे में फ्यू सेंटेंसेस यहाँ पे लिखनी है। ओके। मीन्स यूजेज ऑफ पब्लिक प्लेसेस, उसका पब्लिक प्लेसेस का यूज़ क्या होता है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। अभी यहाँ पे स्कूल दिया गया, तो स्कूल का यूज़ क्या है, तो चिल्ड्रन परफॉर्म द फिजिकल ड्रिल प्ले। तो बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे फिजिकल ड्रिल या खेलते हैं, राइट, स्कूल में। चिल्ड्रन लर्न न्यू लेसन्स एंड सॉन्ग्स इन स्कूल। तो स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, न्यू लेसन्स भी सीखते हैं, सॉन्ग्स भी सीखते हैं, राइट। देन स्कूल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल। बच्चों की स्किल डेवलप होने के लिए स्कूल क्या करती है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो ये हो गया स्कूल के बारे में। देन सेकेंड, हॉस्पिटल। The doctors examine the patient and prescribe them medicines if the patient is serious. जब भी पेशेंट अगर सीरियस हो तो उसको एग्जामाइन करके उसके लिए दवाइयाँ डॉक्टर्स लिख के देते हैं, राइट, वो अच्छा होने के लिए, राइट। तो शी इज़ एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल वेयर एक्सरे, ब्लड टेस्ट एंड सर्जरी एक्सेट्रा आर डन। अगर पेशेंट सीरियस हो तो इसके लिए एडमिट भी किया जाता है और ये ब्लड टेस्ट वगैरह और एक्सरे ये सब वहाँ पे किया जाता है, राइट। तो एक्सरे, ब्लड टेस्ट एंड सर्जरी एक्सेट्रा आर डन। देन थर्ड दिया गया है बैंक। वी कैन कीप आवर मनी सेफ इन अ बैंक नियर आवर हाउस। हमारे घर के आसपास जो बैंक होती है वो क्या करती है, हमारे मनी को सेफ रखती है। हम जब अपना मनी जो होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने जो बचे हुए पैसे होते हैं बैंक में रखते हैं, तो बैंक क्या करती है, उसे सेफ रखने का काम करती है, राइट। देन इफ़ वी रिक्वायर वी कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। अगर हमें ज़रूरत हो तो हम वहाँ से मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन डिपॉजिट मनी इन अवर सेविंग अकाउंट। हम पैसे को डिपॉजिट भी कर सकते हैं हमारे सेविंग अकाउंट में, राइट। देन फोर्थ, रेलवे स्टेशन।
There are different kinds of trains, electric train run by diesel और by steam। तो रेलवे स्टेशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेन्स होती है और वो डीजल और स्टीम पे भी चलती है। ऑन द प्लेटफॉर्म कुलीज कैरी लगेज फॉर द पैसेंजर्स। ओके, देन फिफ्थ, पार्क। For small children, there are swings, slides and seesaw in the park. Children play games of their choice on the playground. तो ये हुए हमारे यूजेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच पब्लिक प्लेसेस वुड यू विजिट फॉर फॉलोइंग। तो आप ऐसे कौन से पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पे आप विजिट करते हो। ओके, अभी फर्स्ट दिया गया है, फॉर रीडिंग पर्पज यू नीड अ बुक। अगर आपको रीडिंग करनी है तो रीडिंग के लिए आपको बुक की ज़रूरत है, तो आप कहाँ पे जाएंगे, लाइब्रेरी में। आंसर होगा लाइब्रेरी। सेकेंड, यू कैन प्ले ऑन अ स्लाइड। अगर आपको खेलना हो तो आप कहाँ पे जाएंगे, पार्क में। थर्ड, यू नीड टू बाय ग्रोसरी। अगर आपको ग्रोसरी मीन्स जो भी चीज़ें, किचन की चीज़ें आपको चाहिए हो तो आप कहाँ पे जाएंगे, वीकली बाजार में। देन फोर्थ, यू हैव टू सेंड अ लेटर टू योर मदर। अगर आपको ग्रैंड मदर को लेटर लिखना हो तो आप कहाँ पे पोस्ट करेंगे उसे, पोस्ट ऑफिस में। देन यू हैव टू डिपॉजिट योर मनी। तो आपको अगर आपके पैसे बैंक में डिपॉजिट करने हैं तो आप कहाँ पे कर सकते हो, बैंक में। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यहाँ पे आपको ओरल वर्क दिया गया है, आंसर ओरली। व्हाट मेजर्स वुड यू अडॉप्ट टू टेक केयर ऑफ पब्लिक प्लेसेस। तो आप कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करेंगे, मीन्स कौन सी ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे कि पब्लिक प्लेसेस को अच्छा रखा जा सकता है। तो इसके लिए आपका आंसर है, तो देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे हमने पहले ही समझा बच्चों, ये जो रूल्स हैं ये वहाँ पे हमें लिखने हैं। ओके, तो इसमें से आप कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट आप ये भी लिख सकते हैं, ऑल द पब्लिक प्लेसेस शुड बी केप्ट क्लीन, डू नॉट स्पिट और थ्रो गार्बेज इन पब्लिक प्लेसेस, ऑब्जर्व साइलेंस इन पब्लिक प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम। 2-3 भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका वहाँ पे आंसर हुआ। तो चलिए बच्चों, ये लेसन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हमने समझ लिए, उसे कैसे लिखना है और उससे कैसे डील करना है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आपको प्रॉपर में समझ में आ गया है। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के वीडियो में। तो इसके पहले के भी लेक्चर्स आपको दिए गए बच्चों, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले के जो लेसन्स है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय।